आज का हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेजिस्टेंस प्लांट टू पैथोजन एंड पेस्ट। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से ऐसे रेजिस्टेंस प्लांट उत्पन्न करना जो कि जिस पर पैथोजन और पेस्ट का प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है सब जानते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी जीव यहाँ एनिमल भी हो सकते हैं और प्लांट भी हो सकते हैं, उसके डीएनए में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड सब जानते हैं, जो कि सूचनाओं का वहन करता है। इसमें ही परिवर्तन कर दिए जाते हैं, अर्थात क्या कह सकते हैं, क्रोमोसोम में कुछ परिवर्तन कर दिए जाते हैं जिसके आधार पर जो भी प्लांट है या एनिमल है उसकी गुणवत्ता और उसके आकार या प्रकार में उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या हो गया, समझ में आ गया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। किसी भी जीव के डीएनए या क्रोमोसोम में परिवर्तन करके उसके गुणों में या उसके आकार प्रकार में परिवर्तन कर दिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से प्लांट और एनिमल, ठीक है, प्लांट और एनिमल में ऐसे गुण विकसित हो जाते हैं जिसके कारण उसमें किसी भी डिसीज़ या फिर किसी भी पैथोजन का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, कैसे प्रभाव नहीं पड़ेगा? उसमें प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, तो जिसके कारण से उसमें किसी भी डिसीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखते हैं जीएम प्लांट क्या होता है। जीएम प्लांट को जनरली जेनेटिक मॉडिफाई फूड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानेंगे? जीएम प्लांट को किस नाम से जानेंगे? जेनेटिक मॉडिफाई फूड। ठीक है, ये जेनेटिक मॉडिफाई फूड क्या हो गया? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाया गया क्रॉप प्लांट है। ठीक है, किसके माध्यम से बनाया गया प्लांट है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाया गया क्रॉप प्लांट है। तो इसमें यह फ़ायदा होता है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जो प्लांट तैयार किए जाते हैं जिसे जेनेटिक मॉडिफाइड फूड कहा जाता है, उसकी उत्पादकता, ठीक है, उसकी जो उत्पादकता होती है वो उच्च होती है, अच्छी फसलें होती है और कृषि जो लागत होती है वो भी कम होती है और उसमें कीट नहीं लगते, किसी भी पैथोजन का अटैक नहीं होता, वो रोग के प्रति प्रतिरोध हो जाते हैं, किसी भी कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है जीएम प्लांट जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया जाता है, ऐसे वाले क्रॉप प्लांट। इसके अलावा ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जो भी प्लांट तैयार किए जाते हैं इनका जो उपयोग है वो विश्व भर में बहुत भारी मात्रा में किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो भी अमेरिका है, चीन है, वहाँ पे किस प्रकार से वैरायटी के फसल या फ्रूट तैयार किए जाते हैं जिसके साइज भी डिफरेंट होते हैं, उसके कलर भी डिफरेंट होते हैं, जो कि भारत में उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो भारत में अगर ये जो जीएम प्लांट तैयार किए गए हैं वो बीटी कॉटन है। ठीक है, ये बीटी कॉटन क्या होता है आगे जानेंगे। बीटी कॉटन के बारे में आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो बीटी कॉटन क्या होता है? बीटी कॉटन के बारे में जानते हैं। बीटी कॉटन का मतलब सब जानते हैं। कॉटन मतलब होता है कपास, जिसका उपयोग किसमें करते हैं? वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हो गया कॉटन। और बीटी का मतलब क्या होता है? बीटी का फुल फॉर्म जो है वो बैसिलस थ्रूइंजिनेंसिस है। ठीक है, बैसिलस थ्रूइंजिनेंसिस बीटी का फुल फॉर्म होता है। ये जो बीटी बनाया गया भारत में सर्वप्रथम 2002 में बनाया गया था। जब ये बीटी कॉटन बनाया गया उसके बाद से, ठीक है, 2000 के बाद से जो कपास की खेती है वो दोगुने से अधिक इसका उत्पादन होने लगा। ठीक है, जो कपास की खेती का उत्पादन होने लगा वो दोगुने से भी अधिक होने लगा बीटी कॉटन बनाने के बाद। आगे देखते हैं कि ये बैसिलस थ्रूइंजिनेंसिस क्या होता है।
भारत में जो सबसे पहले कपास के लिए बीटी बनाया गया, ठीक है, भारत में सबसे पहले किसके लिए बनाया गया, बीटी, कपास के खेती के लिए बनाया गया। और ये जो बीटी है वो हम जान चुके हैं कि क्या है, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। यहाँ पे मैंने बताया है कि बैसिलस थ्रियोजेनेसिस क्या होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है। अब ये जो बीटी है, बीटी कॉटन है, ये सबसे पहले किसने बनाया, तो सबसे पहले अमेरिकन कंपनी मेसेंटो नामक अमेरिकन कंपनी है जिसने उत्पादन किया बीटी कॉटन का। और वहीं भारत के बारे में बात करें तो भारत की कंपनी है, ठीक है, माहिको नामक जो भारत की कंपनी है, इसने बीटी कॉटन बनाया, जो कि अभी महाराष्ट्र में उपस्थित है। महाराष्ट्र में माहिको नामक कंपनी है जिन्होंने क्या बनाया था, बीटी कॉटन सर्वप्रथम बनाया था। आगे देखते हैं, हम जान चुके हैं कि बैसिलस थ्रियोजेनेसिस या फिर बीटी क्या होता है, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है। इसको क्या किया जाता है, ये जो बैक्टीरिया है उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से क्या किया जाता है, जो कपास है उसके बीजों में इंजेक्ट कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। कपास के बीज को क्या करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से कपास के बीजों में बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। अब स्थानांतरित कर दिया गया। अब ये जो बीटी कॉटन है उसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या वजह थी कि बीटी कॉटन तैयार किया गया, ठीक है। तो बीटी कॉटन बनाने की वजह ये थी कि 2002 के पहले कपास की जब खेती की जाती थी तो उसमें भारी मात्रा में कीट लग जाते थे। ये कीट कौन कौन थे, बालवर्म और ए लेप्टिडेटर नामक ये जो कीट थे, ये बहुत भारी मात्रा में कपास की खेती को नुकसान पहुंचाते थे, ठीक है। जब और ये जो कीट है इनकी वजह से कीटनाशकों का बहुत उपयोग किया जाता था। कीटनाशकों का उपयोग लगभग 7 से 8 बार किया जाता था, जिससे क्या होता था, पर्यावरण तो प्रदूषित होता था और उससे लागत जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता था किसी भी खेत में, कपास के खेत में, ठीक है। तो लागत अधिक होने से क्या होता था, कपास की कीमत खुद बढ़ जाएगी। कपास की कीमत बढ़ने से क्या होगा, हमारे जो वस्त्र हैं उनकी कीमत भी बढ़ने लगेगी। तो ये वजह थी ये बीटी कॉटन बनाने की। क्या इसमें जो कीट लगते थे उसका क्या नाम है, बालवर्म और ए लेप्टिडेटर। इन कीटों की वजह से, इन कीटों को नष्ट करने के लिए ही ये जो बीटी कॉटन का निर्माण किया गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जब इन कीटों जब ये बैक्टीरिया है, ठीक है, बीटी को जब कपास के बीजों में इंजेक्ट कर दिया गया तो वो अपना कैसे प्रभाव दिखाएगी, आगे देखते हैं। जब बीजों में बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दिया गया तब क्या देखा गया कि ये जो बीटी है, ठीक है, उसमें एक CRYAAC नामक जीन पाया गया। कौन से नाम का जीन पाया गया, CRYAAC नामक जीन पाया गया। और ये जीन की खासियत क्या थी कि इसमें CRY प्रोटीन पाया जाता था। कौन सा प्रोटीन, CRY प्रोटीन पाया जाता था। और ये जो CRY प्रोटीन था ये बहुत ही विषैला था, ठीक है। कैसा था, बहुत ही विषैला था। अब इसके विषैला होने के कारण क्या था, जब बीटी कॉटन के फसलों पर जब कीट बैठते थे, ठीक है, उसमें आते थे तो क्या होता था, ये जो प्रोटीन है वो कीटों को मारता नहीं था, ठीक है। ये जो CRY प्रोटीन है ये कीटों को मारता नहीं था, उसे क्या कर देता था, उसे नपुंसक कर देता था, ठीक है। नपुंसक समझ में आ रहा है, उसे नपुंसक कर देगा, जिससे क्या होगा, कीटों में फर्टिलिटी नहीं होगी, ठीक है, उसमें प्रजनन की क्षमता नहीं होगी, फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी, वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अब ग्रोथ नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, जो फसल है कि जो कपास का फसल है उस पर कीटों का प्रभाव कम होने लगेगा और धीरे धीरे मतलब उसमें प्रभाव कम ही हो जाएगा, ठीक है। फर्टिलिटी जब कीटों में होगी ही नहीं तो फिर वो कीट क्या कर सकते हैं, उसका प्रभाव फसलों पर नहीं हो पाएगा। तो ये था प्रभाव बीटी का, CRY प्रोटीन, जो कि बहुत विषैला होता है, ठीक है, जिसमें जब वो
किसी भी कपास के फसलों पर जब कीट अटैक करते थे तो उसे नपुंसक कर देता था, उसमें फर्टिलिटी की क्रिया नहीं हो पाती थी, जिससे ये जो कीट है उसका फसलों पर कोई प्रभाव नहीं हो पड़ा। तो कौन से फसल थे जिनमें कीटों का प्रभाव नहीं पड़ा? बीटी कॉटन। ठीक है, ये समझ में आया। आगे देखते हैं ये जो बीटी कॉटन है उसे कौन कौन से फ़ायदे हुए, क्या क्या लाभ हुआ। तो बीटी कॉटन जब बनाया गया तो उसमें पर्यावरण सुरक्षित हो गए। ठीक है, कीटनाशकों का उपयोग कम होने लगा। कीटों की वजह से बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग होता था, जिसका उपयोग कम होने लगा, जिससे पर्यावरण अब सुरक्षित होने लगे थे। उसके अलावा ये जो बीटी कॉटन है, ये इसका असर जो होता है, ना तो पौधों पर इसका बुरा असर पड़ता है, ना तो खेतों पर, और ना ही किसानों पर। ठीक है, इसका असर किसानों पर नहीं पड़ा और ना ही पौधों पर पड़ा। इसके अलावा महामारी से जो फसल खराब होते थे पहले किसी भी पैथोजन से, अब वो बंद हो गए थे। किसी भी महामारी से फसल खराब होने का खतरा कम हो गया था। इसके अलावा इसका जो उपयोग है अन्य किसी विधियों के साथ किया जा सकता था। बीटी का उपयोग अन्य किसी भी कीट नियंत्रण विधियों के साथ में किया जा सकता था। तो ये थे उसके फायदे। आगे देखते हैं उसके हानियाँ। अगर हम लोग उससे नुकसान के बारे में बात करें तो बीटी जब बनाया गया तो उससे कुछ हद तक नुकसान भी हुए, जैसे कि जो अन्य इसके द्वारा अन्य कीट का निर्माण भी हो सकता था। जैसे कि जो भी कीट कॉटन को नुकसान पहुंचाते थे वो तो बंद हो गए, ठीक है, लेकिन उसके अलावा कोई नई प्रकार के कीट उत्पन्न हो सकते थे उसमें। ठीक है, इसके अलावा इसकी लागत जो थी वो थोड़ी अधिक थी, और ये जो है प्राकृतिक रूप से कीटों को नुकसान पहुंचाते थे। ठीक है, जो भी कीट थे वो इसके द्वारा नष्ट हो गए, क्योंकि कीट एक खाद्य श्रृंखला का जरिया है, तो वो नष्ट हो गए, तो ये हानि कहा जा सकता है इसे। ठीक है, आगे देखते हैं ये कॉटन में जो कीट पाए जाते थे पिंक वाल में, इसके बारे में पहले ऊपर बताया गया है, जिसका कलर भूरे रंग का था, और एक कैटरपिलर था। कैटरपिलर क्या होता है? एक छोटा तितली बोलना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आगे डायग्राम के बारे में मैंने बताया है। और दूसरा है ईयर वॉर्म, जो कि आमतौर पर मक्के में पाया जाता है। ठीक है, आगे ये डायग्राम के माध्यम से समझा जा सकता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जो भी नए किस्म के पौधे तैयार किए जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये किस्म है, इसमें बदलाव करके किस प्रकार से जो ज़्यादा मात्रा में इसमें बीज हैं मक्का के, उसमें वैरायटी तैयार किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप ब्रिंजल में देख सकते हैं, ब्रिंजल में किस प्रकार से ये इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इसके साइज और इसके जो प्रकार है उसमें परिवर्तन किए गए हैं। आगे यहाँ पे जो कीट लगते हैं कपास की खेती में उसके बारे में बताया गया है। तो ये जो है कैटरपिलर, ये देख सकते हैं किस प्रकार से होता है। ये वर्म इस प्रकार से दिखाई देते हैं, ये सॉइल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कॉटन का जो खेती है इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा।